दोस्तों नमस्कार। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तैयारी अच्छी चली रही होगी। डीएसएसबी की तरफ से आज 5000 वैकेंसीज़ का एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, जिसमें टीजीटी की वैकेंसी हैं सारी मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वैकेंसी हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सबकी सेम है। वह सब्जेक्ट में आपको वो रेस्पेक्टेड डिग्री, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या फिर क्वालिफिकेशन रेस्पेक्टेड सब्जेक्ट में चाहिएगी। पॉइंट बाकी सारे सेम रहेंगे। फॉर्म आपके 9 तारीख से चालू हो चुके होंगे, 9 अक्टूबर 2025 से, और 7 नवंबर 2025 लास्ट डेट रहेगी। एज रिलैक्सेशन, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडीज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एसएससी, डीएसएसबी, जितनी तमाम प्रकार की वैकेंसी होती हैं, वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ रहती है तो वो इस चैनल पर आपको मिलती है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। वीडियो हम बहुत कम नोटिफिकेशंस के बनाते हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। टेलीग्राम ग्रुप पर तमाम प्रकार की नोटिफिकेशन भेजी जाती हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया की स्टेट, सेंट्रल, पीएसयू, ऑटोनॉमस बॉडीज़ की सारी वैकेंसीज भेजी जाती हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल में टोटल 744 वैकेंसी हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फीमेल में 300 हैं, मतलब टोटल 1100 तो मैथ की वैकेंसी हो गई। उसके बाद इंग्लिश की हैं 900, 1000 वैकेंसी, दोनों मिला के मेल और फीमेल। इसी प्रकार तमाम प्रकार की वैकेंसी हैं, हिंदी, नेचुरल साइंस, संस्कृत, उसके बाद उर्दू। ये वैकेंसी मैं बता रहा हूँ, जब मेरी नौकरी लगी थी 2020 वाले बैच में, तो ये वाली वैकेंसी खाली गई, उर्दू और पंजाबी की। बच्चे ही नहीं मिले उनको। तो आप समझ पा रहे हो, लेवल 7 की पोस्ट है। लेवल 7 आपको एसएससी सीजीएल से मिलता है, जिसमें आपको 3 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। और यहाँ एक सिंगल टियर एग्ज़ाम के थ्रू आपको लेवल 7 की पोस्ट मिलने वाली, जिसमें आपकी 1 लाख रुपए के आसपास तनख्वाह रहने वाली है। तो ये टोटल 5000 वैकेंसी हैं, सारी मेल और फीमेल की मिला के, जिसमें ड्राइंग टीचर, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट रहेंगी। टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पीजीटी वाले 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, टीजीटी वाले 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। आप ये कह सकते हो जैसे स्टेट गवर्नमेंट में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी चलती है, ऐसे ही दिल्ली में या फिर केवीएस, एनबीएस या फिर ईएमआरएस, एकलव्य वाले स्कूल होते हैं उनमें टीजीटी, पीजीटी के नाम से चलता है। टीजीटी मतलब सेकंड ग्रेड, पीजीटी मतलब फर्स्ट ग्रेड, और पीआरटी प्राइमरी टीचर मतलब थर्ड ग्रेड। ठीक है। इसकी फॉर्म की डेट मैंने बता दी है, 9 अक्टूबर से चालू हो चुके होंगे फॉर्म, और 7 दिसंबर लास्ट डेट है। अब एक वैकेंसी को हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज इट इज़ रहेंगी। आपको बस उसमें अपनी सब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट की जगह रख देना है। जैसा कि आप देखें, ये है मैथमेटिक्स का वैकेंसी है। मैथमेटिक्स पर अगर डिस्कस करें इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दोनों में 50-50% चाहिए, या तो ये हो या फिर ये हो, कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों ही चाहिए। या फिर आपने आजकल इंटीग्रेटेड कोर्स चालू हो गया ना, बीएससी प्लस बीएड या फिर बीए प्लस बीएड, तो वो वाला एलिजिबल है। इन तीनों में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, आप तो आपने बीएड वगैरह कर रखी हो, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब इन तीनों में से जो ये वाली वैकेंसी हैं, जो ये वैकेंसी हैं, और उनमें से तीनों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन प्लस ये वाला ऑप्शन, और ये मतलब 3 कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। डिग्री, मास्टर डिग्री या फिर इंटीग्रेटेड डिग्री या फिर बैचलर डिग्री विद 50% प्लस बीएड प्लस सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, ये सब में सेम टू सेम रहेगा। अब आपको क्या करना है, अगर आपने मैथमेटिक्स में कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में डिग्री या वो चाहिएगा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। सोशल साइंस में तो सोशल साइंस में, उर्दू में तो उर्दू में, पंजाबी में तो पंजाबी में, ये इसके सब में रहेगी। अपने को जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखनी होती है वो असेंशियल वाली देखनी होती है, डिजायरेबल वाली नहीं देखनी होती है। ठीक है, एक्सपीरियंस इसमें कुछ भी नहीं चाहिए होता है, ना असेंशियल में ना डिजायरेबल में। पे स्केल आपका लेवल 7 का है। लेवल 7 में 7वें वेतन आयोग के हिसाब से 44,900 आपकी बेसिक पे है।
इसकी 85,000 के आसपास एट प्रेजेंट जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 3 अक्टूबर 2025 को 85 की ग्रॉस सैलरी बन रही है और 78,000 के आसपास इन हैंड सैलरी आ जाती है। जब आप ज्वाइन करोगे जब 2026 लग चुका होगा, पूरा कंप्लीट होने को आ रहा होगा 26, क्योंकि आपकी अभी फॉर्म भरेंगे, फिर एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, ई डोजर अपलोड होंगे, तब तक आपकी सैलरी में 8 पे कमीशन लग चुका होगा और आपकी सैलरी कम से कम 1.5 लाख रुपये हो चुकी होगी। ठीक है। एज लिमिट रहेगी वो आपकी 30 साल तक रहेगी, ये रहती है अनरिजर्व के लिए। अब आपको 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन कौन को है? जो ग्रुप सी या ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्टों पे काम कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको मिनिमम 3 साल हो जानी चाहिए सर्विस में, तो आपको ये एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये पैरा नंबर इसमें लिखा हुआ है, पैरा नंबर 7 में जो लास्ट में रहता है, मैं दिखा दूंगा एक बार। सिमिलर अब सारी पोस्ट रहेंगी। जैसे एक दूसरा बता देता हूँ, जैसे इंग्लिश का है तो आपको तो बस मैथ की जगह इंग्लिश ऐड हो जाएगा, बस बाकी कुछ भी नहीं है, सब सेम रहेगा। तो ये पूरी वैकेंसी है। इसके बाद इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं क्या रहेगा। आपको पता है DSSB ऑनलाइन पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, वहीं पे एडमिट कार्ड रिजल्ट वगैरह सब वहीं आते हैं। आपकी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म की एप्लीकेशन से पहले आपके आ जानी चाहिए आपके हाथ में। अगर किसी का रिजल्ट पेंडिंग है तो वो लास्ट डेट की फॉर्म की लास्ट डेट से उस तक आ जाना चाहिए, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इसमें सिंगल टीयर एग्ज़ाम रहेगा। सिंगल टीयर एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चन आते हैं। इन 200 क्वेश्चन में क्या होता है, 100 क्वेश्चन तो रहते हैं नॉन टेक के जो जनरल एप्टीट्यूड रहता है, और 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके रेस्पेक्टेड सब्जेक्ट के। फॉर एग्जांपल आप हिंदी के टीचर बनना चाह रहे हैं, हिंदी में आपने MA या फिर जो भी क्वालिफिकेशन कर रखी है, बैचलर डिग्री वगैरह, तो आपसे 100 क्वेश्चन तो आपके हिंदी के आएंगे। ठीक है। और ये भी 100 क्वेश्चन 20-20 के सेट में खुलेंगे, वहाँ पे 20-20 के होंगे सारे हिंदी के, लेकिन 20-20 के सेट में खुलेंगे। ये 100 क्वेश्चन होंगे, ये भी 20-20 के सेट में खुलेंगे, लेकिन इसमें क्या रहेगा, 20 हिंदी, इसमें भी हिंदी रहेगी अलग से। ये हिंदी तो टीचर अलग हो गए, हिंदी का टीचर, 20 इंग्लिश, 20 मैथ, 20 रीजनिंग और 20 GK। ये 20-20 क्वेश्चन के 5 सेट रहेंगे। ऐसे करके आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें मोटा मोटी कई ब्रांच ऐसी रहेंगी, ब्रांच में इन द सेंस